नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नवरात्रि आरंभ हो गई, लेकिन इसी बीच में एक विवाद बहुत तेजी से गहरा रहा है। नवरात्रि आरंभ होने के पहले काशी में एक अशोक शर्मा नामक व्यक्ति हैं, सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन के अनुयायी तो सभी हैं। संगठनात्मक रूप से कई लोग अनुयायी हुआ करते हैं। वो धर्म के विषय में कितना जानते हैं ये अलग विषय है। उन्होंने काशी में कई मंदिरों में रखे साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का काम शुरू किया। लगभग 14 मंदिरों की मूर्ति हटाई। ऑफिशियल रूप से दो तीन मंदिरों से। इसके अलावा सब पर कपड़े बांधे। अब इस पर कई जो साईं भक्त हैं उनको आपत्ति हुई। उन्होंने रिपोर्ट आदि किया, गिरफ्तारी भी हो गई, जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन विषय ये है, साईं बाबा का विवाद पिछले कुछ सालों से विशेष रूप से गहरा रहा है। विशेषकर तब से जब से शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया और कई संगठन भी इस बात को प्रमुखता से उठाते रहे। चांद मियां नाम ऐसा बताया और इतिहास भी बताते हैं। अच्छा, जब ये विवाद गहराया तो जो साईं के भक्त हैं, साईं बाबा के अनुयायी हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें बताना शुरू की। जो साईं के अनुयायी हैं वो बताते हैं, और मंदिर है भी। ये अलग बात है कि शिरडी में लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन जो साईं बाबा की जन्मस्थली है वो पार्थी गांव ऐसा महाराष्ट्र में एक बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में वो एक नीम के पेड़ के नीचे दिखे थे और धीरे धीरे उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के एक अनुयायियों का एक समूह बनता गया। और वर्ष 1917 में साईं बाबा ने शरीर छोड़ा और 1918 से पूजा साईं बाबा की उनके भक्तों ने, जो अनुयायी रहे, उन्होंने शुरू किया। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही पूजा शुरू हुई, ऐसा सारा घटनाक्रम देखने पर लगता है। वो धीरे धीरे फिर एक दौर ऐसा आया जब, चूंकि महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है, पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है, फिल्म आई तो फिल्म में साईं बाबा के चमत्कार कुछ दिखाए गए और धीरे धीरे फिल्मों के माध्यम से, चूंकि महाराष्ट्र में मान्यता है और फिल्में महाराष्ट्र में, मुंबई में बनती है, इसलिए स्वाभाविक है कि जो वहां के डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्म बनाने वाले हैं उनकी भी आस्था है और उन्होंने साईं बाबा को प्रमुखता से पेश किया। और धीरे धीरे फिल्मों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से साईं बाबा की प्रतिष्ठा पूरे देश में हो गई। अब कई बार लोग मंदिरों में भी रखने लगे, क्योंकि साईं बाबा के जो अनुयायी देखने को मिलते हैं वो हिंदू लोग ही मिलते हैं। एक भी मुस्लिम कभी साईं बाबा का अनुयायी नहीं मिला, मुझे किसी को नहीं मिला होगा। मुस्लिमों में तो मूर्ति पूजा का विरोध भी है। अब विषय ये उठता है कि भाई साईं बाबा को मुस्लिम क्यों कहा जाने लगा। आज मैं देख रहा था जब तर्क और वितर्क हो रहे थे, जो साईं बाबा के पक्ष के लोग हैं, साईं बाबा के विरोध के लोग हैं, तो पहले तो साईं बाबा के जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने पूरा एक वंशावली रखा। किसी गडकरी ने एक पुस्तक लिखी है, उन शोधों के आधार पर उन्होंने शोध किया। गडकरी चूंकि ब्राह्मण ही है, और ये बताया उस पुस्तक में कि साईं बाबा भी ब्राह्मण ही थे और हरिभाव नाम था। पूरी वंशावली हरिभाव उनका नाम था। माता का नाम भी बताया, पिता का नाम भी, और उनके भाई, परिवार, सारी चीजें, कश्यप गोत्र बताया। तो ब्राह्मण थे। अब जो विरोध में तर्क है वो तर्क क्या है, जैसे अब मांस आदि बनाने को लेकर के, मैं इस बात की पुष्टता नहीं कर रहा, वो मांसाहारी थे कि नहीं थे मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है।
चांद मियां का नाम कैसे दिया जाने लगा, ये भी स्पष्टतया कहीं प्रमाणित नहीं है। चूंकि जो साईं बाबा की भाषा थी, उनका जो भाव था, वो साईं बाबा का एक शब्द बड़ा प्रचलित है, सबका मालिक एक। अच्छा, कई लोग साईं बाबा में भगवान शिव का भी रूप, क्योंकि गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शंकर का ही स्वरूप है, शंकर ही सबसे बड़े गुरु हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। और प्राय जो साईं बाबा की मूर्ति लोग बैठाते तो उसमें ओमकार, और तस्वीरों में भी ओमकार, और बड़ी प्रसिद्धि अब इस बात को लेकर के हो गई, तो अनुयायी भी हो गए। अब जब से चांद मियां नाम, तो विरोधी भी हो गए। मैं खुद भी नहीं गया कभी, कई बार निकलना हुआ मुंबई नासिक, लेकिन कभी साईं बाबा या शिरडी जाना हुआ ही नहीं। अब इसको जो भी कहें, लेकिन जब विवाद गहराया तो फिर जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। मैं बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं देता था, ना विरोध ना समर्थन, कोई ऐसा। लेकिन जब विरोध गहराया तो उसको जानने का प्रयास विभिन्न माध्यमों से, वजह क्या हो रही है जिसके कारण से चांद मियां कहा जा रहा है, विचारों को लेकर के। क्योंकि सबका मालिक एक। अब चूंकि इस्लाम जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि अल्लाह एक ही है। असल में अद्वैतवाद में या जिसमें भी आप जाएं, जो वैदिक काल है, उपनिषदों का जो उद्घोष है, वहां पर परम चैतन्य स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है। और उस अवस्था में ईश्वर तो एक ही है चेतना के रूप में। और आप भागवत में भी जाएं तो विराट स्वरूप की चर्चा होती है। तो जब तक प्राण नहीं, असल में ये शरीर कुछ नहीं है, शरीर के अंदर जो प्राण विद्यमान है, सारा खेल उसी में है। अब ये है कि ये आत्मा आश्रय, आत्मा का आश्रय भौतिक शरीर, भौतिक शरीर उस प्राण का आश्रय है। इस भौतिक शरीर के बिना प्राण कुछ दिखता नहीं, इस भौतिक शरीर से ही प्राण तत्व दिखता है। मतलब इसकी क्रियाएं जो दिखती हैं, वो ये माना जाता है कि इसमें प्राण है। जब क्रियाएं शून्य है तो प्राण नहीं है, प्राण नहीं, क्रियाएं शून्य है। पर असल बात यह है कि धर्म को लेकर के जो धार्मिक होने का दावा करते हैं, वो बहुत दूर है। और जो सामान्य व्यक्ति है, वो धर्म की बातों को लेकर के आश्रित है धर्माचार्यों पर। पुस्तक खुद कभी पढ़ना नहीं है, खुद कभी जानने का, जबकि सारी पुस्तकें उपलब्ध है। जो पुस्तकें धर्माचार्य पढ़ते हैं, वही पुस्तकें तो सब में उपलब्ध है। तो धर्माचार्य चूंकि बहुत कम लोग होंगे, दशमलव में प्रतिशत में अगर जाए तो अब 0.000 के आगे कोई संख्या करें तो उतने ही वास्तव में धर्म को मानने वाले लोग हैं। धर्म है क्या? धर्म की वास्तविक परिभाषा पूजा पद्धति नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं, धर्म तो वो है जो करणीय और अकरणीय है। जो करणीय है वो धर्म है, जो अकरणीय है वो धर्म है। और धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। लेकिन अब समस्त धर्माचार्यों ने अपने संप्रदायों को विकसित करने के लिए, एक मनुष्यों के समूह को एक संगठनात्मक स्वरूप देने के लिए धर्म को संप्रदाय को धर्म बता दिया, विशेष पूजा पद्धति को धर्म बता दिया, खान पान को धर्म बता दिया। जबकि भाई सनातन वैदिक परंपरा को हम लोग मानने वाले हैं, तो खान पान की जहां तक बात है, तो जब आप नेपाल, मां सीता का जो जन्मस्थली है कमला नदी के तट पर बना है, तो वहां पर, और बहुत सारे बिहार में, झारखंड में, मिथिलांचल में ब्राह्मण है, वो मछली का सेवन करते हैं, शुद्ध मानी जाती है। तो धर्म उस क्षेत्र में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के आधार पर भी पूजा पद्धतियों को निर्मित करता है, तो उसको धर्म नहीं मान सकता है। कहीं पर मछली को पवित्र मानते हैं, कहीं मछली खाना दोष है। एक बार मैं सुन रहा था, परम पूज्य राजेंद्र दास जी को किसी ने कहा, वो बता रहे थे कि एक ने कहा कि महाराज हम तो मछली खाते हैं तो लहसुन प्याज तक खाता है। अर्थात मछली खाने में दोष नहीं है, लहसुन प्याज खाने में दोष है। हम वैष्णव लोग हैं तो ये नियम चलता है। लेकिन खान पान को धर्म नहीं माना जा सकता है। खान पान संसाधनों की उपलब्धता और अनुपलब्धता पर निर्भर होता है।
लेकिन हमने क्या किया, संप्रदाय को धर्म बता करके पूरे समाज में एक भ्रम का वातावरण निर्मित कर दिया और आम आदमी परेशान है। जितने लोग धार्मिक संगठन के लोग हैं वो धर्म का तो कुछ जानते भी नहीं, ये तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। उनको कोई मतलब नहीं, और जानते भी हैं क्योंकि वो वास्तविक जो धर्म है भारतीय सनातन वैदिक परंपरा का, वो आत्म तत्व की विवेचना पर है। लेकिन कोई मतलब नहीं किसी को, केवल भेद दृष्टि, और भेद दृष्टि महान दोष रखा गया। सगुण साकार उपासना केवल इस बात के लिए होती है कि हम लोग सामान्य लोग हैं, तो सगुण स्वरूप एक आलंबन होता है, उस आलंबन से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना केवल पूजा का ध्यान का ये उद्देश्य मात्र है। लेकिन हमने उस पूजा पद्धति या कर्म कांड को ही, या बाह्य जो पूजा होती है एक आलंबन जो मात्र है, उस आलंबन को हमने सर्वोपरि बना करके और एक विरोध पैदा कर दिया। पूरे भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, सब संप्रदायों का आपस में विरोध है। वो सब पूजा पद्धति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और हर एक व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसी में विवाद कर रहा है। उसी विवाद की श्रृंखला में ये साईं बाबा का जो विवाद है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जिनकी आस्था है, भाई आस्था है तो आप उनको भी सोचना चाहिए कि वो कई बार जो शास्त्रीय परंपरा प्राप्त देवी देवता हैं उनसे ऊपर बैठा देते हैं। ये भी घोर निर्लज्जता और अपराध है जो करते हैं लोग। तो जिनकी आस्था है वो भी अपराध कर रहे हैं, और जिनकी आस्था नहीं है वो भी अपराध अनर्गल प्रलाप करके और अनर्गल बातों को समाज में संप्रेषित करके कर रहे हैं। अपराध दोनों तरफ से हो रहा है। इसलिए अगर आप सुधी हैं, समझते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा पुस्तकों का भी आश्रय ले और थोड़ा तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के सोचना शुरू करें। अगर आप विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो इसी तरह से लोग अपनी मनमानी शास्त्रों का गलत उच्चारण, जैसे कई साधु हैं इस समय पर, एक तो कबीर जी को मानने वाले हैं, वो तो इतने निर्लज्ज हैं कि जिसकी सीमा ही नहीं है। वो तो संस्कृत का उच्चारण इतना अनर्थ, संस्कृत का सार्थक नहीं मालूम है, ऐसे अनर्थ उच्चारण करते हैं कि सत्यानाश करके रख दिया है, और उनको भी मानने वाले लोग हैं। तो जब हम लोग अगर सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, प्रस्थान त्रयी को मानने वाले हैं, तो समझना चाहिए बात को और विचार पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो हम ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं, भगवान राम की मर्यादा का अपमान करते हैं, भगवान कृष्ण की गीता का अपमान करते हैं, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माँ दुर्गा का अपमान करते हैं। ये एक पूरी श्रृंखला चल रही है अपमान की। बस ये लगता है केवल लोग अपने मानसिक पोषण के लिए, मानसिक तुष्टि के लिए अनर्गल चीजों का प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने पंथ की वृद्धि के लिए। सबको मालूम है कि कोई भी पंथ स्थायी नहीं, सबको एक दिन, व्यक्ति स्थायी नहीं, वो एक ना एक दिन चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो धर्म को मानने वाले जो दिन भर इस बात का उपदेश देते हैं, वो भी लेश मात्र भी इस बात को नहीं मानते। इसलिए ये जो विवाद है, ये इतना बड़ा विवाद नहीं है जिसको इतना तूल दिया जा रहा है, लेकिन तूल तो पकड़ लिया है और धीरे धीरे आपस में ही एक रंजिश होती जा रही है, हिंदुओं में ही। अभी हम दूसरे पूजा पद्धति को मानने वालों की बात ही नहीं करते, एक ही पूजा पद्धति के मानने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग ही आपस में इतना उलझे हुए हैं कि सनातन की रक्षा ये खाक नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, केवल आडंबर हो रहा है इस समय पूरे देश में। दुख है मुझे। जय श्री राम।